ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त बहुत ही अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कोई 6 से 8 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर जा रही थी वो जाना बंद हो गई हैं। उसकी मेन रीज़न यही है कि जैसे मुल्की हालात चल रहे हैं मिडिल ईस्ट के, और ओवरऑल लोगों का रुझान था कि पिछले 3-4 साल में देखा गया कि मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसों को पाकिस्तान से बाहर ले जाएँ। लेकिन वहाँ पे जैसे ही जंगी हालात बने तो उसके बाद से पाकिस्तान को उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जितने भी पैसे थे, जो लोग हर बंदा जिनको हम गाइड करते थे वो अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर ले जाना चाहते थे, उन्होंने ले जाना बंद कर दिए। और उसका मेन एडवांटेज जो लोगों को मिला है वो यही मिला है कि पिछले 4 से 5 महीने के अंदर प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल गई है लोगों को, क्योंकि जो कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी चीज़ों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अभी बड़ी मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, इसका एक ही जवाब है कि अभी भी मार्केट्स में इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर मैं आपसे डीएचए कराची की बात करूँ तो डीएचए कराची के अंदर प्लॉट्स की प्राइसेस 2 गुना बढ़ चुकी हैं। तो वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एरिया है जहाँ पे एक आम ओवरसी पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली एरिया है। तो जो लोग डीएचए कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एमआर की साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो हर वक्त ही अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि वो एरिया बनता जा रहा है जो कि कराची का एक वाहिद एरिया होगा जो बिल्कुल ही अलग शेप में बन रहा है। और जिस तरीके से उस एरिया की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और जितनी ज़्यादा पिछले 6 महीने में इंक्रीज़ हो चुकी हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अब वापस नीचे आती हुई नज़र नहीं आती हैं, और अब स्लो बाय स्लो ये चीज़ें ऊपर की तरफ ही जाएंगी। सेकेंडली ये कि देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर अब जो हालात हैं, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यही रुझान है कि पाकिस्तान में मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। जैसे जैसे ये पैसा मज़ीद पाकिस्तान में आना स्टार्ट होगा तो आप लोग देखेंगे कि प्राइसेस में मज़ीद इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगता है हर जगह के ऊपर। जैसे ही डिमांड बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस में इंक्रीज़ आ जाएगा। उसके बाद देखा गया कि बैरियर टाउन कराची की मार्केट मुश्किल हालात के अंदर भी मार्केट में इम्प्रूवमेंट आई है। डीएच सिटी कराची की अगर आप लोगों से मार्केट की बात करूं तो वहाँ पे भी 15 से 20% 25% मार्केट इम्प्रूव हुई है अच्छे प्लॉट्स की। फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन हुई है। देखें, एक चीज़ है कि कभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक रेट कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, फिर उसमें पिछले कोई 5-7% का करेक्शन आई है, तो उसमें एक अच्छा टाइम है कि आप लोग इन चीज़ों को परचेज़ करें। देखें, कोई भी बंदा जो है जानबूझ के नहीं चाहता है कि वो अपने मुल्क से पैसे को बाहर लेके जाए, लेकिन जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लाजमन अपने पैसे को अपने मुल्क में ही रखता है। तो पाकिस्तान के इस टाइम जो हालात हैं वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर को सपोर्ट करते हैं कि वो यहाँ पे चीज़ों को लें, और लोगों को ये भी आइडिया हो गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पैसा ही आप मुल्क से बाहर रखें। तो आप लोगों के पास ये बहुत ही अच्छा वक्त है कि आप लोग बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट्स करें, डीएचए सिटी कराची में करें या डीएचए में करें, क्योंकि ये जैसे जैसे हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्दी मिडिल ईस्ट के हालात बेहतरी की तरफ जाएँ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जल्दी ठीक होने की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर ये अनफॉर्चुनेटली ठीक होने की तरफ नहीं जाते हैं तो जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका था तमाम चीज़ों के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई के जो हालात हैं, तो प्रॉपर्टी एक वाइड सेक्टर था जिसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थी और अब वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा वक्त है कि आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और डीएचए सिटी कराची में और बैरियर टाउन कराची में वो लोग इन्वेस्टमेंट करें जो कम बजट रखते हैं। मिसाल है 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ तक आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग 50-60 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कराची के अंदर सबसे सेफ़ ऑप्शन यही है कि वो डीएचए सिटी कराची या बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करें। बैरियर टाउन कराची के उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, तैयार है, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या हुई भी है। डीएचए सिटी कराची के भी आप उन एरियाज़ में कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट करें जो स्टार्टिंग का एरिया है, जहाँ डेवलप हो चुका है या अनकरीब डेवलप होने जा रहा है। बाकी ये है कि आपके इसके हवाले से कोई और भी सवालात हैं डीएचए सिटी, बैरियर टाउन कराची और डीएचए कराची के हवाले से, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।